वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में, समझेंगे क्या होता है। चलिए बात करते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। जब भी बात की जाती है तो ये होता क्या है, इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन where a series increasing or decreasing by an equal number, तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए हमने एक सीरीज लिखी, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा। तो क्या ये सिचुएशन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की? ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू आइटम्स। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 +2 +2 +2 +2। अब ये जो सीरीज है ये क्या कर रही है, ये सीरीज आपकी एक इक्वली डिफरेंस यानी एक इक्वल नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहेंगे। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ये तो इंक्रीजिंग की बात हो गई। डिक्रीजिंग की बात करते हैं। 15 12 9 6 3 0 -3। अब ये सिचुएशन भी, अब इसमें भी देखते हैं क्या इसमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। चलिए चेक करते हैं। -3 -3 -3 -3 -3 एंड -3। देखिए यहाँ क्या हो रही है, यहाँ इंक्रीज कर रही है सीरीज, बट इक्वल नंबर से कर रही है, यहाँ डिक्रीज कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखिए जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है उसमें हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, हमको फाइंड क्या करना होता है। हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे पूछा जाता है आप बताइए ये जैसे ये एक सीरीज है, इस सीरीज में इसका 20th टर्म क्या होगा। क्या पूछा जाता है, इसका 20th टर्म क्या होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको सीरीज दी जाती है, पूछा जाता है इसका 20th टर्म क्या होगा। तो ऐसी 20th टर्म क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ये हुआ, सेकंड टर्म क्या हुआ, ये हुआ। इसी तरह से पूछा जाएगा कि बताइए 20th टर्म क्या होगा इस सीरीज का। तो एक तरीका है कि हम भाई सारे टर्म्स को लिखें। यहाँ 10 आया, देन हमने +2 किया, 12 आया, देन +2 किया, 14 आया। और एक तरीका होता है कि हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और फाइंड कर लेते हैं कि हमारा 20th टर्म पूछा जाए, 18 टर्म पूछा जाए, एनी टर्म दे आर, वी कैन आंसर थ्रू दैट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, जब भी हमसे पूछा जाता है तो हम लिखते हैं Tn = A + n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग दी any term in the series where arithmetical progression applies, या in a situation of arithmetical progression whenever there is a question which ask about the terms। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या दिया गया है, दिस इज अबाउट द टर्म विच क्वेश्चन आस्क। और ये क्या है, ए इज अ फर्स्ट टर्म होता है ए, ये जो हमसे पूछा गया वो, और ये जो फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज में क्या होगा, 2 होगा। फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज में क्या होगा, 15 होगा। दिस इज n मीन्स जो हमारा जैसे 20 टर्म पूछा गया तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 20 टर्म की वैल्यू, जिस टर्म की पूछी जा रही, मतलब जितना टर्म पूछा जा रहा है, 20 पूछा जा रहा है 20 यहाँ आएगा, 30 पूछा जा रहा है तो 30 यहाँ आएगा। -1 × d इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज दिस वैल्यू। तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो
इस तरह इस फॉर्मूले को पुट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, जो भी टर्म पूछा जा रहा है उस टर्म के बारे में जब भी हमें कोई भी टर्म पूछा जाए उस टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। चलिए देखते हैं, एग्जांपल करते हैं और समझते हैं। These are two problems in which we have to find 15 term of AP from this series and 19 term of AP from this series। हमको क्या फाइंड करना है, 15 टर्म फाइंड करना है इस सीरीज का और 19 टर्म फाइंड करना है इस सीरीज का। चलिए अपने फॉर्मूले पे आते हैं और पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमको क्या कहता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ बात करते हैं हमको कौन सा टर्म फाइंड करना, 15 टर्म फाइंड करना। 15 टर्म हमने लिखा। A क्या है, A इज योर फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म, प्लस n क्या है, n आपका जो टर्म है 15 माइनस 1, d क्या, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस 4, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, आगे भी इट मीन्स यहाँ +4 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 4। 15 टर्म निकालना है, 15 टर्म हो जाएगा 1 प्लस 14 इंटू 4, आपका आएगा 57। ये क्या होगा, 15 टर्म ऑफ एपी क्या होगा 57। किस तरह निकाला मैंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम 19 टर्म फाइंड करना, हमने यहाँ 19 लिखा। सेम फॉर्मूला, ए इज अ फर्स्ट वैल्यू प्लस, अब ये कह रहा है n माइनस n कितना टर्म, 19 टर्म, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज -2, so we will multiply this by -2। सॉल्व करेंगे इसको, 10 प्लस 9 19 माइनस 18 इंटू -2, 10 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा 19 टर्म ऑफ एपी -26। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में टर्म्स को फाइंड करते हैं। हमसे पूछा जाए 15 टर्म, 19 टर्म, 20 टर्म, 100 टर्म, कोई भी टर्म पूछा जाए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अपना टर्म फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं एपी में एक चीज और पूछी जाती है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, कि सम ऑफ टर्म पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सम ऑफ टर्म क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए बताइए सम ऑफ टर्म, जैसे कि ये आपकी एक सीरीज दी गई है, आप बताइए कि 15 टर्म तक सम क्या होगा इनका, जितने भी टर्म होंगे उसमें 15 टर्म तक सम क्या होगा। यहाँ तो डायरेक्ट आपसे 15 टर्म पूछा गया, और फिर आपसे पूछा जाए 15 टर्म तक सम क्या होगा इसका, यानी टोटल कितने होंगी, कितनी वैल्यू होगी। जैसे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 5 प्लस 9 इक्वल टू 6 प्लस 9 15, 15 13, इस तरह से ऐड करके उनका सम 15 टर्म तक क्या होगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के थ्रू। एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और वो आंसर फाइंड करते हैं। चलिए वो देखते हैं किस तरह से होगा। अब देखते हैं सम ऑफ टर्म इन केस ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। सम ऑफ टर्म हमको फाइंड करना है। ये आपकी दो प्रॉब्लम दी गई हैं और इसमें क्या पूछा गया, देखिए ये सीरीज दी गई 3, 7, 11, 15। अब इसमें पूछा गया है कि आप बताइए अप टू 16 टर्म इनका सम क्या होगा। इसी तरह ये सीरीज दी गई, इसमें क्या 26 टर्म तक के आपको सम फाइंड करना। तो जब भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या लिखते हैं, Sn इक्वल टू, Sn मतलब सम ऑफ टर्म, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म जो पूछा गया है उसके बारे में। जैसे 16 पूछा गया तो यहाँ 16, सम ऑफ 16 टर्म, n 16 होगा जैसा मैंने बताया, n 16 होगा, 16/2, 2a, a मीन्स फर्स्ट वैल्यू जो पूछी गई, ये आपका a होगा, ये आपका क्या होगा n होगा,
और ये डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना है, +4 +4 +4। चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं। आपका n 16 है, 16/2, 2 8 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, प्लस n-1 क्या है, n क्या है 16 है, -1 डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। ओके, देखते हैं ये 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 + 15 इंटू 4 8 66 5 2 8। आपका आंसर क्या आएगा 5 2 8। क्लियर है कैसे किया हमने, n 16 टर्म 2 इंटू ए 3, 2 इंटू 3 16 -1 4 इज कॉमन डिफरेंस, सॉल्व किया 5 2 8 यानी 528 आया। नेक्स्ट का देखते हैं, इस क्वेश्चन का भी इसी तरह हम लोग देखते हैं, सिंपल है। टर्म कौन सा चाहिए हमको, टर्म हमको चाहिए किस टर्म तक है, 16 टर्म तक सम चाहिए हमको। हमने लिखा, देन हमने n 26 टर्म तक चाहिए, 26/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 8 2 इंटू -6 2 इंटू -6, देन प्लस n 26 -1 कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस -6 + 2 यानी क्या हो रहा है +4, इसमें भी +4 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंटू 4। सॉल्व करते हैं इसको, 13 आया, -12 + 100, देखिए 1 26 -1 25 इंटू 4 100। इसको सॉल्व किया, माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 88 इंटू 13, 88 इंटू 13, तो 88 इंटू 13 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1512। तो कुछ इस तरह से हम सम ऑफ टर्म इन